बताइए, इन लोगों का कहना था कि पावर स्टार पवन सिंह लखनऊ में आएगा ना तो पवन सिंह का चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देंगे। और देख लीजिए क्या हुआ। पवन सिंह इनके ही छाती पे चढ़ के लखनऊ में जा कर के इन लोगों का दोस्तों चिथड़ा 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 उड़ा दिया। सही कहा है किसी ने कि सोए हुए शेर को उंगली नहीं करना चाहिए, वरना शेर जग जाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बात तो सही है। दोस्तों नमस्कार। कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के काला ओढ़नी गाने का लखनऊ के पीवीआर में इवेंट रखा गया था और उस इवेंट में पावर स्टार पवन सिंह अपने इस दो विरोधियों को रेलने के चक्कर में फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि अब पावर स्टार पवन सिंह को माफ़ी मांगना पड़ेगा। किससे माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्यों माफ़ी मांगना पड़ेगा, बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कल के रियलाइव प्रो मैक्स के बारे में और कुछ चमचे लोगों के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह ने अपने एक फिल्म में डायलॉग बोला था कि कुंडली में शनि और दिमाग में मनी, और पावर स्टार पवन सिंह से दुश्मनी बेटा बहुत महंगा पड़ता है। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और पवन सिंह से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। भाई साहब, कल क्या पावर स्टार पवन सिंह ने निर्भय प्रताप सिंह और दीपक सिंह राजपूत को रेला है। भाई साहब, ऐसा रेला है कि रेल के तेल निकाल दिया है। कल से कोई रिप्लाई नहीं आया है इस दोनों आदमी का पवन सिंह के लिए। बताइए, इन लोगों का कहना था कि पावर स्टार पवन सिंह लखनऊ में आएगा ना तो पवन सिंह का चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देंगे। और देख लीजिए क्या हुआ। पवन सिंह इनके ही छाती पे चढ़ के लखनऊ में जा कर के इन लोगों का दोस्तों चिथड़ा 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 उड़ा दिया। सही कहा है किसी ने कि सोए हुए शेर को उंगली नहीं करना चाहिए, वरना शेर जग जाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बात तो है पावर स्टार पवन सिंह में, ये बंदा जब तक शांत है ठीक है, और जिस दिन मूड में आता है ना उस दिन अपने विरोधियों का दोस्तों रेल के तेल निकाल देता है। दूसरी बात, कल जब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह दोनों की रिलाई कर रहे थे लखनऊ के उस इवेंट में, तो पवन सिंह के और भी चमचे वहां पे मौजूद थे जो पवन सिंह की बात पे खुश हो रहे थे और ताली बजा रहे थे। तो मैं उन चमचों से बोलना चाहता हूं कि बेटा एक दिन तुम्हारा भी बारी आएगा। तुम लोग इन लोगों से अलग नहीं हो, तुम लोग भी वही काम कर रहे हो जो ये लोग पहले काम करता था। जिस दिन तुम्हारे साथ में गलत होगा और गलती से भी तुमने अपने आका का, अपने पिताजी का विरोध कर दिया, उस दिन बिना निरोध लगाए पवन सिंह तुम लोगों को भी रेल देंगे। इसलिए अभी भी मौका है, सुधर जाओ, गलत को गलत और सही को सही कहना सीख जाओ, चमचागिरी बंद कर दो, वरना चमचागिरी का जो है सो अंजाम बहुत बुरा होता है, जिसका टेलर पावर स्टार पवन सिंह ने दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पावर स्टार पवन सिंह को आखिर माफ़ी क्यों मांगना पड़ेगा, किससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। कल पावर स्टार पवन सिंह की अम्मा ने क्या कहा था कि हमने बेटा नहीं पैदा किया, हमने शेर पैदा किया है। बताइए भाई साहब, ये कैसा शेर है भाई, ये कैसा पावर स्टार है जो अपनी ही माँ के सामने में दूसरे की बहन बेटी को गाली दे रहा है। सच बताओ दोस्तों तो ये बात मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा हमने पवन सिंह से उम्मीद नहीं किया था। भोजपुरी के बहुत सारे लोगों को इस बात से बुरा लगा होगा कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार हो करके किसी की माँ बहन को गाली दे रहा है। भाई दुश्मन की माँ बहन हो, दोस्त की माँ बहन हो, अपनी माँ बहन हो, किसी की भी माँ बहन हो, भाई माँ बहन होती है और किसी के भी माँ बहन को गाली देना गलत बात है, ये मर्द की निशानी नहीं है। इस बात के लिए पावर स्टार पवन सिंह को उन तमाम लोगों से, भोजपुरी की ऑडियंस से माफ़ी मांगना चाहिए जो लोग पावर स्टार पवन सिंह को सुनते हैं, पवन सिंह को फॉलो करते हैं, पवन सिंह से प्यार करते हैं। उन तमाम लोगों से पवन सिंह को माफ़ी मांगना चाहिए। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि पावर स्टार पवन सिंह को इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मेरा माने दोस्तों तो पावर स्टार पवन सिंह को उन तमाम माँ बहनों से माफ़ी मांगना चाहिए जो पावर स्टार पवन सिंह को सुनते हैं, भोजपुरी भाषा से ताल्लुकात रखते हैं, पवन सिंह को मानते हैं, पवन सिंह के गाने को सुनते हैं, पवन सिंह से प्यार करते हैं। उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। बाकी दोस्तों आप सभी कल के रियलाइव प्रो मैक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।